सो गाइस, जैसा कि हमने एपिसोड सेकंड में देखा कि फ्लैश ने डेंटन ब्लेक को खत्म कर दिया था और अब हमें दिखाया जाता है कि बेरी आयरिस के साथ मूवी देखकर आ रहा होता है। तभी बेरी को कैथलीन और सिस्को का कॉल आता है जो उसे बताते हैं कि सड़क पर एक चोर पुलिस पर गोलियां चला रहा है। तो बेरी फुल स्पीड में दौड़कर उस जगह पहुंचता है और उस चोर को पकड़कर पुलिस की गाड़ी में बिठा देता है और वो आयरिस की कॉल खत्म होने से पहले ही वापस उसके पास पहुंच जाता है। वही हमें डर्बिनियन गैंग को दिखाया जाता है जो अपनी सीक्रेट मीटिंग करने के लिए एक रेस्टोरेंट में आए होते हैं, लेकिन तभी वहाँ कार्ल निम्बस पहुँच जाता है जो कि पहले उनकी ही गैंग का हिस्सा था, लेकिन उन्होंने उसे धोखा देकर जेल में भेज दिया था जिससे उसे मौत की सजा हो गई थी। इसी बात का बदला लेने के लिए कार्ल पूरी डर्बिनियन गैंग पर हमला कर देता है क्योंकि एक मेटा ह्यूमन बन गया था जो खुद को गैस में बदल सकता था। वो अपनी जहरीली गैस से सभी को मार देता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि बेरी और जोए बेरी के डेथ के केस पर काम कर रहे थे। तभी वहाँ एडी आता है जो उन्हें बताता है कि किसी ने पूरे डर्बिनियन परिवार को मार दिया है। तो एडी अपनी पूरी टीम के साथ वहाँ पहुँचते हैं। बेरी जब डेड बॉडीज को देखता है तो जोए को बताता है कि इनकी मौत ऑक्सीजन की कमी की वजह से हुई है और ऐसा जब होता है जब कोई लगातार जहरीली गैस लेता है। तो एडी वहाँ आकर बताता है कि अंदर आने का सिर्फ एक ही दरवाजा है और वो भी अंदर से लॉक था। इसका मतलब ये है कि किसी ने बाहर से गैस अंदर छोड़ी होगी। तो बेरी जोए को अकेले में बताता है कि यहाँ सभी अलग अलग जगह पर गिरे हुए हैं। इसका मतलब ये है कि जरूर यहाँ किसी मेटा ह्यूमन ने अटैक किया है। इसीलिए वो जोए को लेकर स्टारलैब जाता है जहाँ एरिसन, सिस्को और कैथलीन को कुछ समझ नहीं आता कि वो मेटा ह्यूमन गैस को कंट्रोल कैसे कर रहा है। तो जोए उन्हें कहते हैं कि हमें कुछ भी करके उस मेटा ह्यूमन को पकड़ना ही होगा और हम हर मेटा ह्यूमन को मार नहीं सकते, इसीलिए तुम्हें कोई ना कोई जगह तो ढूंढनी होगी जहाँ तुम सभी मेटा ह्यूमन को रख सको। तो सिस्को सभी को कहता है कि एक जगह है जहाँ हम मेटा ह्यूमन को रख सकते हैं। तो एरिसन इससे समझ जाते हैं कि वो कणार्क विस्फोट मशीन की बात कर रहा है और इससे उन्हें एक आइडिया आता है कि हम उस लैब को बदलकर जेल में बदल सकते हैं। इससे कैथलीन काफी डर जाती है, उसे अपनी पुरानी बातें याद आती है जिससे हमें भी 9 महीने पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ एरिसन और बाकी सब कणार्क विस्फोट की तैयारी कर रहे होते हैं। और जब उस मशीन को ऑन करते हैं तो थोड़ी ही देर बाद अचानक मशीन में एक धमाका हो जाता है। कैथलीन का मंगेतर रोनी सिस्को के साथ नीचे जाता है जहाँ वो सिस्को को बाहर ही खड़े होने को कहता है। वो उसे कहता है कि इसको फटने में सिर्फ कुछ ही मिनट बचे हुए हैं, इसीलिए अगर मैं 2 मिनट में वापस नहीं आया तो तुम गेट को बंद कर देना। तो सिस्को उसकी बात नहीं सुनता और उसे कहता है कि अगर मैंने इसे बंद कर दिया तो ये गेट दोबारा नहीं खुलेगा और तुम अंदर मर जाओगे। तो रोनी उसे कहता है कि अगर तुमने गेट बंद नहीं किया तो यहाँ सभी लोग मारे जाएंगे और कोई भी जिंदा नहीं बचेगा, इसीलिए सिस्को को भी उसकी बात माननी पड़ती है। रोनी मशीन के अंदर चला जाता है, लेकिन जब वो 2 मिनट के बाद भी बाहर नहीं आता तो सिस्को को ना चाहते हुए भी वो गेट बंद करना पड़ता है। कैथलीन भागते हुए सिस्को के पास आती है और उसे दरवाजा खोलने को कहती है। तो सिस्को से कहता है कि मैं दरवाजा नहीं खोल सकता क्योंकि वो बंद हो चुका है। तभी वॉकी टॉकी से रोनी सिस्को से बात करता है। वो उसे कहता है कि मैंने विस्फोट को कम करने के लिए सिस्टम को संभाल लिया है और पाइपलाइन को सेट कर दिया है जिससे ऊर्जा बाहर जाने की बजाय ऊपर जाएगी। तो सिस्को सिस्टम को रीसेट करने लगता है। कैथलीन रोनी से कहती है कि तुम्हें बाहर निकलने का कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढना ही होगा। तो रोनी उसे कहता है कि मैं इस विस्फोट को रोक नहीं पाऊंगा, बल्कि मैंने तुम्हें बचाने के लिए ये गेट बंद करवाया है, जिससे कैथलीन बहुत सैड हो जाती है। तभी रोनी की कणार्क ऊर्जा की वजह से डेथ हो जाती है। इन सभी बातों को सोचकर कैथलीन काफी परेशान हो जाती है। तो बेरी हैरिसन को कहता है कि मुझे जहरीली गैस की जांच करने में कैथलीन की मदद चाहिए। तो कैथलीन भी जाने के लिए मान जाती है। फिर वो दोनों साथ में बेरी की लैब में जाते हैं जहाँ बेरी कैथलीन से रोनी के बारे में सवाल पूछता है कि वो कैसा था। तो कैथलीन उसे बताती है कि हम दोनों कणार्क विस्फोट पर काम करते हुए मिले थे, वो वहाँ एक इंजीनियर था, हम दोनों बिल्कुल अलग थे। रोनी जानता था कि मुझे कैसे हंसाना है। फिर जब वो जहरीली गैस की रिपोर्ट चेक करते हैं तो उसमें उन्हें पता चलता है कि इसमें कोई गैस का सबूत नहीं है, मगर हैरानी की बात तो ये होती है कि उस सैंपल में 2 अलग अलग तरह के डीएनए थे। इससे वो समझ जाते हैं कि वो मेटा ह्यूमन गैस को काबू नहीं कर सकता, बल्कि वो खुद ही गैस में तब्दील हो जाता है। वही हमें दिखाया जाता है कि कार्ल अपने अगले शिकार जज त्रिसा हावर्ड को मारने के लिए निकल जाता है क्योंकि उसने उसे मौत की सजा सुनाई थी। इसीलिए जब त्रिसा मॉल में जाती है तो कार्ल लिफ्ट में घुसकर उसे मार देता है। तभी बेरी को रेडियो से न्यूज मिलती है कि सेंट्रल सिटी में किसी ने जहरीली गैस से हमला कर दिया है। तो बेरी वहाँ जाने के लिए निकलने लगता है। कैथलीन उसे कहती है कि हम नहीं जानते कि उस आदमी को कैसे रोकना है। तो बेरी उसे कहता है कि मुझे जाना ही होगा। बेरी वहाँ जाने के लिए निकल जाता है। सिस्को और हैरिसन उसे गाइड करते हैं जिससे बेरी मॉल में पहुँच जाता है, लेकिन तब तक कार्ल त्रिसा को मार चुका था। बेरी कार्ल के पीछे जाता है और उसे पूछता है कि तुमने उस औरत को क्यों मारा।
तो कार्ल उसे कहता है कि वो इसी लायक थी और अब मेरी लिस्ट में सिर्फ एक ही नाम बचा है, इसीलिए तुम मेरा काम मत बढ़ाओ। तो बेरी उस पर अटैक करता है, लेकिन वो खुद को बचाने के लिए गैस में चेंज होकर बेरी को मारता है और उसके शरीर में भी जहरीली गैस भर देता है। बेरी फुल स्पीड में स्टारलैब पहुंचता है, जहां बेरी उन्हें बताता है कि मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। कैथलीन भी वहां पहुंच जाती है, फिर वो उसका ऑपरेशन करते हैं और वो उस गैस को बाहर निकाल लेते हैं, जिससे अब उनके पास गैस का सैंपल भी आ जाता है और अब फ्लैश भी ठीक हो जाता है। कैथलीन उसे कहती है कि अगर तुम्हारे शरीर में जल्दी ठीक होने की पावर नहीं होती तो तुम कब के मर चुके होते। वो उस गैस के सैंपल पर जांच करना शुरू कर देते हैं जो उन्हें बेरी के शरीर में मिला था। बेरी उन्हें कहता है कि मुझे पुलिस स्टेशन जाना है क्योंकि मुझे जोए से बात करनी है। तो एरिसन उसे आराम करने को कहते हैं, लेकिन बेरी उनकी बात नहीं सुनता और लैब में पहुंचता है, जहां वो जोए को बताता है कि मुझे वो अजीब इंसान मिला था। वो हवा में गैस को काबू नहीं करता बल्कि वो खुद को जहरीली गैस में बदल सकता है। तो जोए उसे कहते हैं कि वो औरत एक जज थी और मैं उसके पुराने केसेस को देख रहा हूँ, शायद कोई सबूत मिल जाए। तो बेरी उन्हें कहता है कि अब इसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि उनकी डेथ हो चुकी है और मुझे वहाँ जल्दी पहुँचना चाहिए था। तो जो उसे समझाते हैं कि अपने काम पर ध्यान दो, उसके बारे में ज्यादा मत सोचो। तो बेरी उन्हें कहता है कि मैं अपनी माँ को तो नहीं बचा सका, लेकिन मैं अपने डेट को तो बचा सकता हूँ। तो जो उसे कहते हैं कि मैंने तुमसे वादा किया था कि हम दोनों मिलकर तुम्हारे डेट को बाहर निकालेंगे। तो बेरी उन्हें कहता है कि मुझे आपकी मदद नहीं चाहिए क्योंकि मैं 1 सेकंड में उन्हें वहाँ से बाहर निकाल लूंगा और कोई मुझे देख भी नहीं पाएगा। तो जोए उसे कहते हैं कि माना अगर तुमने उन्हें बाहर भी निकाल लिया तो क्या वो पूरी जिंदगी पुलिस से भागते रहेंगे। फिर उसे समझाते हैं कि तुम सभी को बचा लोगे, लेकिन कोई एक ना एक तो रह ही जाएगा, इसीलिए कुछ चीजों से तुम लड़ नहीं सकते, कुछ चीजों को मान लेना ही सही है। ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। वहीं फिर बेरी जब लैब पहुँचता है तो सिस्को उसे उसके फेफड़ों में मिली गैस का नमूना दिखाता है और हेरिसन उसे बताते हैं कि वो जहर और कोई नहीं बल्कि हाइड्रोजन साइनाइड है जो सेडेटिव मौत की सजा पाने वाले क्रिमिनल को देते हैं, जिसमें उन्हें चेम्बर में बंद करके हाइड्रोजन साइनाइड छोड़ी जाती है। तो बेरी कैथलीन को विस्फोट वाली रात के रिकॉर्ड चेक करने को कहता है। तो कैथलीन उस रात के रिकॉर्ड चेक करती है तो उसे पता चलता है कि उस रात एक आदमी को इसकी सजा मिली थी जिसका नाम कार्ल निम्बस था। बेरी उसे पहचान जाता है। कैथलीन उसके बारे में इंफॉर्मेशन देती है कि पहले डर्बिनियन गैंग के लिए काम करता था, लेकिन उन्होंने इसे धोखा दिया और एक केस में फंसा दिया। तो सिस्को से कहता है कि इसमें तो लिखा है कि इसकी डेथ हो चुकी है। तो बेरी उसे कहता है कि इसका मतलब ये है कि ये उस दिन डार्क मैटर ऊर्जा की चपेट में आ गया होगा। फिर उसे कार्ल की बात याद आती है कि उसे एक और आदमी को मारना था। तो वो जब कार्ल की फाइल चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जोए ने कार्ल को गिरफ्तार किया था। इससे बेरी समझ जाता है कि कार्ल का अगला शिकार जोए है। इससे बेरी काफी परेशान हो जाता है। वहीं हमें दिखाया जाता है कि जोए बेरी के डैड हेनरी से मिलने के लिए जेल में जाते हैं। वहीं कार्ल भी जोए को मारने के लिए जेल की तरफ बढ़ रहा होता है। बेरी जोए को कॉल लगाने की कोशिश करता है, लेकिन वो फोन पिक नहीं कर रहे थे, इसलिए बेरी एडी को कॉल लगाता है और उससे पूछता है कि जोए कहाँ है। तो एडी उसे बताता है कि जोए तुम्हारे डैड से मिलने गए हैं। तो कैथलीन उसे उस गैस का एंटीट्यूड देती है। फिर बेरी अपना सूट पहनकर निकल जाता है। वहीं जोए हेनरी से बात करते हैं। हेनरी उसे कहते हैं कि तुम इतने सालों बाद मुझसे मिलने क्यों आए। तो जोए उसे कहते हैं कि अब मैं जान गया हूँ कि तुमने नोरा को नहीं मारा और मैं तुम्हारे केस को वापस से रीओपन कर रहा हूँ। तभी कार्ल वहाँ पहुँच जाता है जो वहाँ मौजूद गार्ड को गैस से मार देता है। वो जोए के सामने आता है। जोए उसे कहते हैं कि तुम तो मर गए थे। तो कार्ल उन्हें कहता है कि अब तुम्हारी बारी है। ये कहकर वो जोए पर गैस से अटैक कर देता है और कार्ल वेंट के थ्रू वहाँ से निकल जाता है। हेनरी मदद के लिए चिल्लाने लगते हैं। तभी बेरी वहाँ पहुँच जाता है और वो जोए को वो एंटीट्यूड लगा देता है जिससे जोए की जान बच जाती है। जोए बेरी को कहते हैं कि उसे जाने मत देना। तो बेरी कार्ल को रोकने जाता है। वो कार्ल पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन कार्ल गैस में तब्दील हो जाता है। हेरिसन और सिस्को बेरी से कहते हैं कि तुम उससे लड़ नहीं सकते, इसीलिए तुम उसे अपने ऊपर हमला करने दो, जिससे वो खुद ब खुद थक जाएगा क्योंकि गैस के अणु बहुत दूर होते हैं, इसीलिए ये मेटा ह्यूमन ज्यादा देर तक इस फॉर्म में नहीं रह पाएगा। तो बेरी उनकी बात समझ आता है और वो फुल स्पीड में भागने लगता है, जिससे जब कार्ल उसका पीछा करता है तो कार्ल धीरे धीरे थकने लग जाता है और वो वापस से इंसान बन जाता है, जिससे मौका देखकर बेरी उस पर अटैक करके उसे बेहोश कर देता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जोए की जब आँख खुलती है तो वो देखते हैं कि बेरी वहीं मौजूद होता है। तभी आयरिस और एडी भी वहाँ आ जाते हैं। आयरिस जोए को बताती है कि हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। तो जोए उसे कहते हैं कि मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा और मुझे मुश्किल चीजें पसंद नहीं है, क्योंकि जोए को ये डर था कि एडी को कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो आयरिस के खातिर मान जाते हैं। वहीं हमें दिखाया जाता है कि हेरिसन
मास्क और कैथलीन ने कार्ल को अपनी बनाई हुई नई जेल में बंद कर दिया था, जो कि बहुत ही एडवांस जेल थी जिसे कोई नहीं तोड़ सकता था। वहीं हमें दिखाया जाता है कि बेरी अपने डैड से मिलने जाता है और उन्हें बताता है कि जोए थोड़े समय में ठीक हो जाएंगे और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। वहीं फिर हमें हैरिसन के मिस्टी सीन को दिखाया जाता है, जहाँ जब हैरिसन धमाके के बाद जब अपने सीक्रेट रूम में गए थे तो उन्होंने पहले ही देख लिया था कि बेरी पर उस ऊर्जा का असर होगा और यहीं पर एपिसोड फाइनली एंड हो जाता है। और गाइस, अगर आप इसका नेक्स्ट एपिसोड जल्दी देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।